हिंडनबर्ग रिसर्च की एक रिपोर्ट में आज अडानी ग्रुप के शेयरों में भारी गिरावट देखने को मिली। 6 मई 1937 को जर्मनी के एक एयरशिप जिसका नाम हिंडनबर्ग था उसमें आग लग जाती है और 35 लोगों की जान चली जाती है। ये दुनिया के काफी बड़े हादसों में से एक है और ये एक ऐसा इंसिडेंस है जिसको मैन मेड डिजास्टर कहा जाता है, क्योंकि इसमें जरूरत से ज्यादा हाइड्रोजन गैस थी और 100 लोगों को दुनिया के सबसे ज्यादा फ्लेमेबल मटेरियल में बैठा के नहीं भेजना चाहिए था। ये पूरा इंसिडेंट अवॉइड किया जा सकता था। नेथन एंडरसन ये एक इजरायली सिटीजन है जो एक जमाने में जेरूसलम में एम्बुलेंस चलाते थे। इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ कनेक्टिकट से अपनी बैचलर्स डिग्री पूरी की और ये जो हिंडनबर्ग का हादसा हुआ था इसके नाम से 2017 में एक कंपनी खोली जिसका नाम रखा हिंडनबर्ग रिसर्च। नेथन का कहना है कि जिस तरीके से हिंडनबर्ग का हादसा मैनमेड था, इसमें इंसानों की गलती थी, उसको रोका जा सकता था। ऐसे ही इनकी जो कंपनी है हिंडनबर्ग रिसर्च, ये दुनिया में ऐसे फाइनेंशियल मैनमेड डिजास्टर जिनको रोका जा सकता है उनको ढूंढती है और लोगों के पैसे को बचाती है। इस कंपनी को खोलने से पहले नेथन ने हैरी मार्कोपोलोस के साथ मिलकर दुनिया का सबसे बड़ा फाइनेंशियल फ्रॉड पकड़ा था जिसका नाम बर्नी मैडोज पोंजी स्कीम था। आप अगर सर्च करोगे बिगेस्ट फाइनेंशियल फ्रॉड इन द हिस्ट्री तो आपको मिलेगा, वहां पे हैरी का नाम मिलेगा और उस पर्टिकुलर टाइम पे नेथन उन्हीं के साथ काम करते थे। हिंडनबर्ग रिसर्च एक फोरेंसिक फाइनेंशियल रिसर्च कंपनी है जिसको शॉर्ट सेलिंग कंपनी भी बोला जाता है, जो अभी मैं आपको आगे समझाऊंगा कि इसको शॉर्ट सेलिंग क्यों बोलते हैं। तो जैसे बाकी कंपनीज प्रॉफिट बनाने के लिए रन होती हैं, ऐसे ही हिंडनबर्ग रिसर्च जो है ये भी कोई समाज सेवा नहीं कर रही है, ये प्रॉफिट बनाने के लिए फाइनेंशियल रिसर्च करती है ऑल ओवर वर्ल्ड में। वैसे तो ये लोग कहते हैं कि इनको 10 साल का एक्सपीरियंस है इस फील्ड में, लेकिन ये जो कंपनी है ये 2017 में खुली है, तो ये 10 साल कैसे कहते हैं वो तो नहीं पता, मे भी अपने इंडिविजुअल एक्सपीरियंस काउंट कर रहे होंगे। अब देखिए आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये कंपनी रिसर्च करके पैसा कैसे कमाती है, इनका काम करने का तरीका क्या है। तो देखिए जो लोग शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं उनको पता होगा शॉर्ट सेलिंग के बारे में। जिनको नहीं पता उनको मोटा मोटी बता देता हूं कि शेयर मार्केट में जब आप कोई शेयर खरीदते हैं और शेयर के दाम बढ़ते हैं तो आपको प्रॉफिट होता है, लेकिन एक तरीका और होता है जिसमें शेयर के प्राइस जब नीचे जाते हैं तब प्रॉफिट होता है, जिसको हम शॉर्ट सेलिंग बोलते हैं। एक एग्जांपल से समझाता हूं आपको। मान लो मेरे पास पैसे नहीं है और मेरे पास इंफॉर्मेशन आ गई कि 10 तारीख को अडानी ग्रुप के शेयर 100% नीचे जाएंगे। मान लीजिए 3000 का एक शेयर है अडानी ग्रुप का और मेरे पास 3000 रुपए नहीं है, तो मैंने क्या किया, अपने ब्रोकर से बोला कि मुझे अडानी ग्रुप का एक शेयर उधार दे दो, मैं आपको 10 तारीख को लौटा दूंगा। लेकिन ये ध्यान रखिएगा मैंने शेयर लिया ब्रोकर से, पैसे नहीं लिए। तो अगर मैंने शेयर लिया है तो उसको मैं शेयर ही लौटाऊंगा, भले ही जो भी रेट चल रहा है उस पर्टिकुलर टाइम पे। और ब्रोकर से जैसे ही मैंने शेयर लिया उसको तुरंत जाके मार्केट में बेच दिया 10 तारीख से पहले 3000 के रेट में और मेरे पास 3000 रुपए आ गए। अब मान लो 10 तारीख को अडानी का जो शेयर है वो 2000 रुपए का हो गया, तो मैंने वो एक शेयर मार्केट से 2000 रुपए में खरीद के अपने ब्रोकर को वापस कर दिया, तो मेरे पास 1000 रुपए फालतू आ गए और ये मेरा प्रॉफिट हो गया। लेकिन ये जो प्रॉफिट है ये तब पॉसिबल है जब मुझे कंफर्म हो कि प्राइस नीचे ही जाएगा। और ये एग्जांपल मैंने सिर्फ समझाने के लिए आपको बताया है। ये जो पूरा गेम होता है लाखों करोड़ों का होता है। ये जो शेयर्स उधार दिए जाते हैं उसको देने की भी कुछ कीमत होती है। इस पूरे कॉन्सेप्ट को शॉर्ट सेलिंग बोलते हैं और हिंडनबर्ग ऐसे ही शॉर्ट सेलिंग से पैसे कमाता है। हिंडनबर्ग रिसर्च को जिस कंपनी पे शक होता है उसके ऊपर ये डीप रिसर्च शुरू कर देते हैं और इनके रिसर्च करने के तरीके बहुत ही अलग अलग होते हैं। पहले कई सालों तक रिसर्च करते हैं, उसके बाद पूरी रिपोर्ट बना के सोशल मीडिया और न्यूज आउटलेट्स होते हैं उसमें डाल देते हैं। जैसे ही मार्केट में हल्ला होता है उस पर्टिकुलर कंपनी के शेयर्स नीचे आ जाते हैं और ये शॉर्ट सेलिंग करके अपना पैसा बना के निकल जाते हैं। बस ये